हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज हम देखेंगे एक्सेल के ऐसे टॉप 10 फॉर्मूले जिनको सीख करके आप एक्सेल के एक मास्टर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको एक्सेल आता है तो ये 10 फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। अगर आप एक्सेल में कोई भी काम करना चाहते हैं तो ये 10 फॉर्मूले की मदद से आप अपने काम को बहुत ही इजी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी लिस्ट में उन 10 फॉर्मूले का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 10 फॉर्मूले हैं, इनको मैंने सीरियल वाइज रखा हुआ है। सबकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है और अलग अलग है, और ये टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस हैं मेरी लिस्ट में, जो मैंने इनको आपके लिए नोटिफाई किया है। तो जैसे मैं आपको सबके बारे में वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि इस पर फॉर्मूला लिखा हुआ है वी लुकअप। दोस्तों, वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिसकी मदद से आप एक्सेल में कई सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज ढूंढनी है, एक्सेल में मल्टीपल टास्क करने हैं, जैसे कि आपको कोई भी डेटा सर्च करना है और आपके पास में 2 एक्सेल हैं और उन दोनों में एक कोई यूनिक आइटम है। लेट्स से कि आपके पास में एक जगह नाम लिखा हुआ है किसी का और दूसरी जगह भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको सर्च करना है कि कितने ऐसे नाम हैं जो मेरी फर्स्ट लिस्ट में भी है और सेकंड लिस्ट में भी है। या फिर ऐसे आप समझ सको कि जैसे अगर आपके पास में दो एम्प्लॉयज की लिस्ट है, ठीक है, 2 एम्प्लॉयज की लिस्ट है, एक में 50 एम्प्लॉयज है और एक में 48 एम्प्लॉयज है, और आपको देखना है कि ऐसे कौन से 2 एम्प्लॉयज हैं जो मेरी सेकंड लिस्ट में नहीं है। तो उनको आप वीलुकअप करके सर्च कर सकते हो कि ये कौन से एम्प्लॉयज आपके लिस्ट में नहीं है। तो दोस्तों, इसका तरीका होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें अगर वीलुकअप लगाना है तो देखिए मेरे पास में कुछ डेटा है और मैंने उसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी मैं जैसे आपको वीलुकअप बताता हूँ। वीलुकअप बताने के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैंने इसमें जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सिटी है और ये 2-3 चीजें हैं। अब मैं इसको यहाँ से पिक कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ से, ये मेरे पास में कुछ फोन नंबर्स हैं। इन फोन नंबर्स को मैंने एक सीट इंसर्ट की, यहाँ पर सीट इंसर्ट कर दी है। यहाँ पे मैंने फोन नंबर्स पेस्ट कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास में नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, ऑल्ट एच एस एस से मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये मैंने सॉर्ट क्यों किया, क्योंकि अब इससे क्या हुआ, मेरे सारे नंबर्स ये सॉर्टिंग लिस्ट में हो गए। यानी कि जो मेरा प्राइमरी डेटा था यहाँ से देखिए, यहाँ पे वो नंबर स्टार्ट है 80952 से, और सीट 2 में ये स्टार्ट है 600 से। तो यानी कि ये सीरियल में नहीं है, लेकिन मुझे ये सर्च करना है कि किस फोन नंबर के आगे कौन सा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास में 65,000 नंबर्स हैं और यहाँ पर मेरे पास में 65,000 नंबर्स है। अब मुझे ये देखना है कि जैसे मैं क्या करता हूँ कि इसमें अगर मेरे पास कुछ नंबर कम है, Ctrl+G और 64,000, ठीक है, मैं कुछ नंबर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने कुछ नंबर्स यहाँ से डिलीट कर दिए। यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर है, 63,999, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास, और दूसरी सीट पे ये समरी 2 में मेरे पास है 65,000 नंबर्स। अब मुझे चेक करना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो मेरी इस लिस्ट में मिसिंग है। तो इसको सर्च करने का क्या तरीका हो सकता है दोस्तों, आप बताइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कि इसको हम एक तरीके से ढूंढ सकते हैं जिसका नाम है वीलुकअप। वीलुकअप दोस्तों इसीलिए एक्सेल में बहुत ज़्यादा काम आता है कि उसमें वीलुकअप की मदद से आप कोई भी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें वीलुकअप लगाता हूँ, सबसे पहले मैंने देखा इज इक्वल टू वीलुकअप, मैंने यहाँ पे इसको लगाया। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, हम लिखेंगे इज इक्वल टू वीलुकअप, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या यूनिक आइडेंटिफायर, हमारे पास मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर से फिर हमें कहाँ पर देखना है, हमें दूसरे शीट पे देखना है कि यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इसमें कौन से मोबाइल नंबर यहाँ पर हैं
और वहां पर हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने अपने जहां पर मुझे VLOOKUP लगाना है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। जो ये हमारा डेटा है, ठीक है, ये हमारा डेटा है, इसमें 64,000 रिकॉर्ड्स हैं। इन रिकॉर्ड्स में मुझे चेक करने हैं कि कौन से, इनमें मुझे चेक करना है कि इन मोबाइल नंबर्स में कौन से 1000 नंबर हैं जो मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे। तो उसके लिए मुझे VLOOKUP कहाँ लगाना पड़ेगा? VLOOKUP मैं वहाँ लगाऊंगा जहाँ पर ये नंबर ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पे नंबर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर है मेरे पास। तो अब मैंने यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लिया। तो अब मैं सिंपल सा एक VLOOKUP लगाऊंगा, इज इक्वल टू VLOOKUP। ठीक है, VLOOKUP अब मुझे किसके अगेंस्ट में लेना है? इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में चेक करना है। और फिर दूसरी सीट कहाँ पर है मेरी? दूसरे जो कम नंबर्स है वो यहाँ पर है। तो मैंने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉलम सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं प्रेस करूँगा, इसकी रेंज दूंगा कॉमा, फिर 1, देन कॉमा और फिर 0। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने इंटर कर दिया। तो अभी देखिए मोबाइल के अगेंस्ट में मोबाइल आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने इसमें ये फॉर्मूला लगाया था कि अगर यहाँ पर यानी कि सीट 2 में कहीं भी मोबाइल लिखा होगा, देखिए कहीं मोबाइल लिखा हुआ है यहाँ पर, जी हाँ, सबसे पहले ही सेल में मोबाइल लिखा हुआ है, इसलिए उसने मोबाइल के अगेंस्ट में मोबाइल दे दिया। तो अब दोस्तों क्या कर सकते हैं आप कि अब ये पूरा फॉर्मूला मैं इसको नीचे ऊपर से लेकर के कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। इसको आप कंट्रोल D से भी फॉर्मूला नीचे पेस्ट कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। देखिए अभी ये कैलकुलेट हो रहा है, 18% हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी VLOOKUP लगाते हैं या कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका फॉर्मूला पूरे अच्छे से कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो कभी भी आप हरी मत करना, जैसे कैलकुलेट हो रहा हो और फिर उसके बाद आप एस्केप का बटन दबा दें या कुछ दबा दें, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि आपकी एक्सेल दोस्तों बंद हो जाती है, वो फाइल आपकी करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और आपका जो भी अनसेव्ड वर्क होता है वो सारा लॉस हो जाता है। तो सबसे बचने के लिए आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें सब सारे मोबाइल नंबर आ गए। अभी आपको ऐसे देखना है कि इसमें कौन से मोबाइल नंबर हैं पर नहीं थे, तो उसका लगाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डेटा हैवी हो गया, तो सबसे पहले इसको हम पेस्ट स्पेशल कर लेंगे। जो फॉर्मूला लगा है इसको हम पेस्ट स्पेशल कर लेंगे। ठीक है, ये अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, पहले हम इसको पेस्ट स्पेशल कर लेते हैं, अदरवाइज ये टाइम लगाता ही रहेगा। एक मिनट, इसको सिलेक्ट करने दीजिए। सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल C ESV। ठीक है, अब हम इसको पेस्ट स्पेशल कर लेंगे। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट होता है Alt ESP। ठीक है, तो ये वैल्यूज में हमने पेस्ट कर लिया। अभी ये भी आप ध्यान देना, कभी भी जब आप एक्सेल में काम करोगे और जितना ज़्यादा आपके एक्सेल में फॉर्मूले होंगे उतनी ज़्यादा एक्सेल आपकी हैवी होगी और उतना ही आपको काम करने में परेशानी होगी। तो अभी देखते हैं दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जैसे कि ये सारे, अब मैंने फिल्टर इसको ओपन किया कि कौन से नंबर यहाँ पर नहीं है। देखिए मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर ये सारे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो ये नीचे हमको एरर दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, नॉट ऑल आइटम्स शोइंग। तो यहाँ पे सारे आइटम्स आपके नहीं दिख रहे हैं। तो यानी कि आपका यहाँ पे जो वैल्यू नहीं आई है, जो लुकअप नहीं हुआ है, वो आपको इसमें नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी तो वहाँ पे क्या एरर दिखाएगा? वहाँ पे एरर दिखाएगा #n/a। देखिए जहाँ भी VLOOKUP का फॉर्मूला नहीं लगता है, जो भी जहाँ पर भी उसको वैल्यू नहीं मिलती है, वहाँ पे #नॉट एप्लीकेबल का ये हमें साइन दे देता है, वैल्यूज दे देता है। तो इसलिए हमने इसको जैसे ही यहाँ पर सर्च किया तो #n सर्च हो गया। अब हम इसको ओके करेंगे। अब देखिए आपको पूरा पता लग जाएगा कि इसमें कितने नंबर है। देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास ये रीडिंग आ रही है इसकी 1001 नंबर्स जो ऐसे हैं वो इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा VLOOKUP लगाने का तरीका। और इसके बाद में जो दूसरा फॉर्मूला है
दूसरा VLOOKUP का एक और यूज होता है, जैसे कि एक तो रहा ये कि आपको सर्च करना है कि कौन से नंबर ऐसे हैं, कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो एक लिस्ट में हैं दूसरी लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये होता है, उसके लिए सिंपल सा VLOOKUP है कि आपको जहाँ भी कम एम्प्लॉयज हैं या फिर जहाँ भी कम डेटा है वहां से आपको VLOOKUP लगाना है ज़्यादा डेटा में। ठीक है, तो जहाँ पे नंबर्स ज़्यादा होंगे वहां से कम से लगाएंगे तो आपको वो कौन से एम्प्लॉयज मिसिंग है उसका डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि दोनों जगह की फॉर्मेटिंग सेम होनी चाहिए। VLOOKUP लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखें दोनों जगह की फॉर्मेटिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है, जैसे मेरे पास C2 अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि मैं अगर यहाँ से हेडर कॉपी कर लूँ, ये 4 हेडर में कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ये हेडर कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों मैं थोड़ा सा डेटा छोटा कर देता हूँ क्योंकि इस पे अगर मैं VLOOKUP लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको लिमिट कर देता हूँ 5000 तक। ठीक है, तो अगर आपको जैसे किसी भी सेल में जाना है और अगर आपको उसका कमांड नहीं पता है तो उसका बता देता हूँ, तो Ctrl+G प्रेस करके आप गो टू सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर जा सकते हैं। देखिए मैंने 5000 सिलेक्ट कर लिया। तो अभी ये VLOOKUP का दूसरा तरीका है। तो जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू VLOOKUP। ठीक है, तो हमें कहाँ से चाहिए, मोबाइल नंबर से चाहिए। मोबाइल नंबर से चाहिए तो हमने मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा दिया। तो हमारे दूसरी सीट में क्या है, दूसरी सीट में मोबाइल नंबर है और बाकी हमको कितने कॉलम चाहिए, ये सारे कॉलम चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से गिन लेंगे कितने नंबर से है, सेकंड नंबर से हमको चाहिए 6 नंबर तक। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको फिर से कॉमा और 2 और कॉमा और फिर 0 प्रेस कर दिया। तो दोस्तों क्या हुआ, देखिए कस्टमर नेम आ गया काली दास। तो सेकंड नंबर पे कस्टमर नेम था इसलिए यहाँ पर कस्टमर नेम आ गया। तो अब दोस्तों क्योंकि ये सेम वर्कबुक में हमने फॉर्मूला लगाया है तो हमको इसकी रेंज फ्रीज करनी पड़ेगी। तो रेंज फ्रीज करने के लिए ये मैंने इसको डॉलर प्रेस कर दिया और ये रेंज फ्रीज हो गई। ठीक है दोस्तों, ये रेंज फ्रीज हो गई। अब इसको मैं और इसमें एक चीज़ और है, रेंज फ्रीज कर दी तो अब ये इसको मैं लुकअप कहीं भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा, अब मुझे जैसे ये और भी जगह पर VLOOKUP लगाना है तो मैं इसको सिंपल सा यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर #NA आ जा रहा है। तो #NA आ रहा है, अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि #NA क्यों आ रहा है दोस्तों, #NA सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें जो हमने ये वाली रेंज तो फ्रीज कर दी थी, लेकिन जो हमारा लुकअप वैल्यू वाली रेंज थी जो A2 में है वो हमने फ्रीज नहीं करी थी। ठीक है, तो इसलिए हमको उसको भी फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने F2 किया। F2 करने के बाद में फिर हम यहाँ पर इसके सामने डॉलर लगा देंगे। हमें क्या फ्रीज करना है, कॉलम फ्रीज करना है ना, तो शिफ्ट के साथ में हम यहाँ पर डॉलर लगा देंगे, फिर एंटर किया और फिर उसके बाद में हमने इसको यहाँ पर फिर हमने ड्रैग कर दिया। तो देखिए सब में कस्टमर नेम आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने सब में 2 रेंज का इंडेक्स जो लिया हुआ है 2 लिया हुआ है। तो कॉन्टेक्ट किस रेंज पे था, कॉन्टेक्ट था थर्ड कॉलम में, तो इसलिए मैंने थर्ड सिलेक्ट कर दिया। और फिर उसके बाद ऐसे ही सबको एडिट कर लेंगे, ये 6 तक जाएगा, 4 और फिर 5 और फिर ये हो गया हमारा 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये हो गया 6। तो अब इसको सिंपल सा ये हम नीचे तक पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए आ गया। सिटी में सब ब्लैंक आ रहा है। सर्विस स्टार्ट डेट में आपका अभी मैंने ये इसको पूरा नहीं पेस्ट किया है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको पूरा नीचे तक कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा फॉर्मूला लग चुका है।
तो इसको मैंने सारे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दिया, तो थोड़ा सा ये कैलकुलेट होगा। और फिर उसके बाद में देखिए इसमें कैलकुलेशन दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कभी भी आप VLOOKUP लगा रहे हो तो उसमें फिर आपको बीच में उसको इंटरप्ट नहीं करना है, जो वो कैलकुलेशन हो रहा है वो कैलकुलेशन हो जाने दीजिए, अदरवाइज आपके एक्सेल के करप्ट होने की और हैंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो रहा है 67, 73 एंड ऑन। ठीक है, तो ये आगे देखिए कहीं कहीं पर सिटी आई है, कहीं कहीं पर जीरो आया। जीरो कहाँ पर आता है? जीरो वहाँ आता है फ्रेंड्स कि जहाँ पर आपको वहाँ पे आपकी सेल ब्लैंक होगी। जैसे आप सर्च कर लीजिए, ये मेरा ये नंबर है, अब मैं इसको जाता हूँ अपने सीट में और फिर मैं इसको कंट्रोल F करके अगर मैं ये नंबर सैंपल के तौर पे चेक करता हूँ तो देखिए इसमें ये सिटी नहीं है, सिटी का कॉलम ये ब्लैंक है। ठीक है, तो इस वजह से जहाँ भी वैल्यूज ब्लैंक होती है तो वहाँ पे क्या आ जाता है? वहाँ पे आ जाता है आपका जीरो। ठीक है, और जो डेट है वो डेट फॉर्मेट में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जनरल फॉर्मेट है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा कंट्रोल शिफ्ट 3 दबा दीजिए और प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका डेट के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो ये लुकअप सारा लग गया है, लुकअप हमारा सारा सक्सेसफुल लगा है। तो ये रहा हमारा VLOOKUP का फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला था इसको हम सीख चुके हैं। तो अब इसका यूज आप कभी भी आप अपने उसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेल के लिए। तो दोस्तों अब हम आते हैं सेकंड फॉर्मूला। बाकी जो फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा VLOOKUP एक ऐसा फॉर्मूला है जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है और आपको समझना थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि अगर आपको एक्सेल आता है तो फिर उसमें फिर वही होता है, अगर आपको VLOOKUP नहीं आता तो कुछ नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड जो मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर वो होता है आपका सम इफ। ठीक है, सम इफ अगर आपको आता है तो दोस्तों ये लगा लीजिए आपको एक्सेल में महारत हासिल हो गया। ठीक है, तो सम इफ आपको लगाने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। तो देखिए जहाँ भी इफ लगता है, इफ का मतलब क्या होता है? यदि। यदि का मतलब कि कंडीशन। जब भी हम अब आपको इफ कहीं भी दिख जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहां पर एक कंडीशन लगी हुई है। तो सम इफ तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जोड़ना है कंडीशन के साथ में। तो यानी कि अगर हमें 2-4 कंडीशन दे करके जोड़ना है तो वहां पर हमें सम इफ्स का यूज होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक कंपनी में 4000 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, एक कंपनी में 4000 एम्प्लॉय हैं, तो उसमें से हमको देखना है कि 4 एम्प्लॉय को, लेट से यहाँ पर 4000 एम्प्लॉय को, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एम्प्लॉय और उनकी सैलरी। ठीक है, तो अभी क्या है, 4000 एम्प्लॉय हैं और 4000 एम्प्लॉय की सैलरी कितनी? 4 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो अगर आप एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? 4 करोड़ डिवाइड बाई 4000, यानी कि एवरेज सैलरी कितनी होगी? 10,000 रुपए। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा भी होगा, कुछ लोग GM होंगे, DGM होंगे, VP होंगे, CEO होंगे, है ना, मैनेजर होंगे, तो उन सब की सैलरी डिफर होती है। तो डिफर होती है, तो अब जब हमारे पास कोई डेटा है तो हमें उसमें देखना है कि 4000 में से कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं, कितने GM की सैलरी कितनी है, AM की सैलरी कितनी है, DGM की सैलरी कितनी है। तो लेट से 4000 एम्प्लॉय में मैं इसको यहाँ पेश करता हूँ। तो GM जो है हमारे पास में, लेट से हमारे पास में 10 GM है। ठीक है, और फिर DGM उससे नीचे होता है, तो DGM ज़्यादा होंगे, 12 DGM है। AM उससे भी नीचे होता है, तो लेट से 20
हमारे पास AM है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग सैलरी होगी, तो अब क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया। तो इन सबको कितनी कितनी सैलरी जा रही है, इनकी सैलरी का कितना एवरेज है, यानी कि समझ लेट से कि हमें उसमें देखना है कि 4000 में से कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं, कितने जीएम की सैलरी कितनी है, एएम की सैलरी कितनी है, डीजीएम की सैलरी कितनी है। तो लेट से 4000 एम्प्लॉय में मैं इसको यहाँ पेश करता हूँ। तो जीएम जो है हमारे पास में, लेट से हमारे पास में 10 जीएम है, ठीक है, और फिर 12 डीजीएम है, एएम तो लेट से 20 हमारे पास एएम है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग सैलरी होगी, तो अब क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया। तो इन सबको कितनी कितनी सैलरी जा रही है, इनकी सैलरी का कितना एवरेज है, यानी कि समझ लेट से कि हमें जीएम को सैलरी दे रहे हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए जीएम को जा रही है, और 50 लाख रुपए एएम की है, और डीजीएम की है हमारी 80 लाख रुपए। ठीक है, तो अब अगर हम इनकी एवरेज सैलरी निकालें, इसकी सैलरी होगी 10 लाख रुपए, और इसकी सैलरी हो गई है एएम की 2.5 लाख रुपए, और डीजीएम की तो ये हो गई है 6,66,000 रुपए। ठीक है, तो ये सबकी सैलरी है। तो यानी कि जीएम, तो अब ये 4000 में टोटल 4 करोड़ रुपए हम बांट रहे थे, उसमें जीएम को हम 1 करोड़ बांट रहे हैं, डीजीएम को हम 80 लाख बांट रहे हैं, एएम को हम 50 लाख बांट रहे हैं, और तो बाकी पैसा किसको जा रहा है, बैलेंस एम्प्लॉय को। बैलेंस एम्प्लॉय का कितना है, तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल है दोस्तों, इसको डोंट गो विद द नंबर्स प्लीज। तो 3958 रिमेनिंग एम्प्लॉयज है। तो ऐसे ही अगर हम इसको देखेंगे, बाकी लोगों की एवरेज सैलरी कितनी आई है, 4,295 रुपए, यानी कि बाकी सारे वर्कर्स की सैलरी 4300 रुपए है महीना, और बाकी मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी है, उनके पास इतना पैसा जा रहा है। तो दोस्तों जब भी हमारे पास जैसे कि ये डेटा होगा, लेट से हमारे पास ये सारी एम्प्लॉयज की लिस्ट है। ठीक है, हमारे पास ये 4000 एम्प्लॉयज की लिस्ट है, ये 5000 है। अगर मैं ये 5000 एम्प्लॉयज की लिस्ट है, तो किसको कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपसे बात करूँ, तो लेट्स से कि मेरे पास ये सिटीज़ हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, अभी मैं आपको डेटा में बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास में ये सिटीज़ हैं। ठीक है, ये सिटीज़ हैं, और इन टोटल कितनी सिटीज़ हैं फ्रेंड्स, 35 सिटीज़ हैं, जिसमें कि एक ब्लैंक है। तो ब्लैंक को हम काउंट करेंगे अलग से, उसका भी एक डेटा बनाएंगे। तो उसके साथ में सबसे पहले हमें इनकी सैलरी डिसाइड करनी पड़ेगी, तब हम इसको आपको ठीक से समझ पाएंगे। तो लेट्स से है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी, सैलरी, ओहो सैलरी। ठीक है, सैलरी हमने लिख दिया यहाँ पर। सैलरी के बाद में अब हम इन सब की सैलरी डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो सैलरी हमने डिसाइड की जैसे 5000। ठीक है, 5000, और फिर 5000 फिर हमने यहाँ पे जैसे 10 लोगों की हमने 5000 सैलरी बना दी, और फिर इससे इक्वल टू फिर हमने 500 रुपये बढ़ा करके बना दी कुछ लोगों की। फिर दोस्तों जस्ट एक डेटा रेडी कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों,
ये बन गया हमारे पास डेटा, और फिर ये सारे लोगों की सैलरी भी आ गई है। तो अब हमें देखना है, जैसे कि अब हमारे पास में ये है डेटा, तो सिटी है और किस सिटी में कितनी सैलरी हम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको यहाँ से निकालना है डेटा। तो अगर इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास इसके लिए ऑप्शन बचता है सम इफ का। तो यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, जैसे लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ्स। ठीक है, सम इफ्स लगाए, सबसे पहले सम रेंज देंगे। सम रेंज क्या होगी कि हमें किस चीज का टोटल चाहिए, यानी कि सम चाहिए, हमें चाहिए सैलरी का सम। ठीक है, सैलरी का सम चाहिए। फिर उसके बाद में हमें फिर क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या चाहिए हमें, सिटी। ठीक है, सिटी चाहिए कि सिटी के अगेंस्ट में, और किस सिटी का चाहिए हमें, इस सिटी का चाहिए क्राइटेरिया 1। रेंज वो होती है जहाँ पे आपको बहुत सारी फील्ड सिलेक्ट करते हैं, और क्राइटेरिया क्या होता है जहाँ पे आप सिर्फ एक आपका जो एक जिसके अगेंस्ट में आपको आउटपुट चाहिए होता है उसको आप सिलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो कभी भी क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। क्राइटेरिया रेंज वो होता है जहाँ पे सेट वैल्यूज के सेट्स होते हैं, और क्राइटेरिया वो होता है जिसके अगेंस्ट में आपको आउटपुट चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। तो ये तो हो गई एक कंडीशन। ठीक है, इसके साथ आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, आप कितनी भी कंडीशंस लगा सकते हैं। मेरा फेवरेट फॉर्मूला है और ये बहुत हेल्प करता है। तो देखिए, मैंने जैसे ही यहाँ पे सम इफ लगाया, फिर उसके बाद मैंने टोटल कर दिया, तो इसने मुझे ये नंबर उठा करके दे दिया कि आप जो ब्लैंक है उसमें इतना पैसा दे रहे हैं, बाकी सब जगह पर आप इतना इतना पैसा दे रहे हैं। जैसे कि मैंने इसको टोटल कर दिया। अभी आपको इसको अकाउंटिंग में करना है तो आप यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 97 मिलियन। ठीक है, जो ब्लैंक है उसमें 97 मिलियन दे रहे हैं, बाकी 3 मिलियन, 7 लाख, और फिर सो ऑन। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग सैलरी अभी हम इतना दे रहे हैं। तो ये डेटा हमारा इस तरह से निकलता है, और ये हमने सम इफ फॉर्मूले की मदद से लगाया। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिए। और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये जो टॉप मोस्ट 2 फॉर्मूलेस थे, और फिर इसके अलावा मतलब अगर आपको ये 2 फॉर्मूलेस आते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि एक्सेल में आप किसी भी टास्क के लिए आप रेडी हैं। ठीक है, तो जैसे ये सम इफ होता है, इसी से रिलेटेड काउंट इफ होता है दोस्तों। काउंट इफ मैं अभी इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको काउंट इफ सीखना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो जो काउंट इफ की वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और बाकी मैं इन फॉर्मूलेस को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूलेस आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो अब जो थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है दोस्तों, सम का। तो दोस्तों, सम जो फॉर्मूला है वो आपको स्टेप पे यूज होता है। तो सम करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने सिर्फ इसको इसलिए यूज किया ताकि इसलिए रखा था क्योंकि आप बहुत ही बेसिक लेवल से भी अगर स्टार्ट करें तो आप इसको सीख सकते हैं। बाकी सम करने के और भी एडवांस तरीके होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक सम करने का इजी तरीका क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी सम चाहिए तो आप वहाँ पे एंड में चले जाइए, और फिर ऑल्ट और इक्वल टू आपने प्रेस किया तो यहाँ पर आपको फिर वो सम का फॉर्मूला आ जाता है। जैसे कि ये ऑल्ट और इक्वल टू मैंने प्रेस किया और ये सम का फॉर्मूला हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। कहाँ से लिया इसने, C2 से लेकर के C36 तक ये हमारा सम हो गया। अब लेट से कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, अब इसको हमें थोड़ा थोड़ा कहीं पर सम करना है, तो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू सम। ठीक है, तो यहाँ पर आप सम लिखेंगे, और फिर उसका जैसे हमें यहाँ तक लेना है, C2 से C6 तक लेना है, फिर उसके बाद हमें ये प्रतापगढ़ वाला छोड़ना है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद वाला लेना है। तो कॉमा लगा करके आप वो छोड़ देंगे, फिर दूसरा ले लेंगे,
फिर उसके बाद अगर आपको तीसरी रेंज लेनी है फिर कॉमा लगा करके फिर उसको आप छोड़ देंगे, फिर यहाँ से ले लेंगे। तो ये भी तरीका होता है। तो आप इसमें आपने देखिए क्या छोड़ दिया, ये 3 छोड़ दिए और बाकी सारा आपने ले लिया। और एक और तरीका होता है जो थोड़ा सा स्लो होता है, इज इक्वल टू करके आप इसको सम कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा तरीका है, जैसे आपको 1-2 वैल्यू ही सम करनी है तो आप इस इज इक्वल टू और फिर सेल रेफरेंस दे करके इसको प्लस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको टोटल सम करना है तो आप टोटल सम ऐसे कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में दोस्तों ये है हमारा थर्ड, जो सबसे पहले बताया था मैंने, तो ये तो था सम का फॉर्मूला। और फिर इसके बाद और आगे चलते हैं, हमारा जो फोर्थ फॉर्मूले को जो मैंने रखा था कैटेगरी में, सब टोटल। तो दोस्तों सब टोटल क्या होता है? सब टोटल बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है अगर आप एक्सेल में वर्किंग कर रहे हैं तो यानी कि जैसे कि मेरे पास में ये कुछ डेटा है, ठीक है। तो सब टोटल अभी मैंने इसको यहाँ पर लगाया सब टोटल। तो अभी मुझे जानना है कि यहाँ पर देखिए सब टोटल के साथ में इतने सारे फॉर्मूले लग सकते हैं, ठीक है। एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, ठीक है, STDV, तो मतलब ये सारे सम, और फिर यहाँ पर 9 नंबर पे सम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें काउंट का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको काउंट लगाना है तो इसमें आप 2 प्रेस करिए और फिर उसके बाद आप कॉमा लगाइए और फिर जो भी रेंज है आपकी वो रेंज आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट बंद करना है और इसको बंद कर देना है। तो इसकी सबसे खास बात क्या होती है दोस्तों? इसकी सबसे खास बात ये होती है, देखिए यहाँ पर आपको कितने रिकॉर्ड बता रहे हैं, 64999, ठीक है। तो जब भी आप फिल्टर करेंगे, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, जैसे यहाँ मैंने ऑनलाइन में फिल्टर लगाया, तो जितना फिल्टर हुआ है एरिया वो उसी का आपको आउटपुट देता है। तो ये हमारे सब टोटल की सबसे खास बात होती है। जैसे अगर सेम मैं यहाँ पर इसको ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे काउंट कुछ नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे काउंट 0 है। अभी मैं क्या करता हूँ, काउंट की जगह पर इसको मैं अब सम में चेंज कर देता हूँ, 2 की जगह पर मैं 9 ले लेता हूँ। अच्छा, सैलरी मैंने यहाँ पर बनाई थी, ओके, तो कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पर कुछ पेश कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आ गई हमारी सैलरी। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इसको ई कैप सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ई कैप जो 5000 रो में नंबर्स हैं सिर्फ वही सम दिखाई देंगे। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ये मैंने बड़ा कर लिया, इसको अकाउंटिंग में कर देता हूँ। तो ये सारे सैलरी है जो अभी मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है सब टोटल का फॉर्मूला। तो इसलिए ये जितना इजी है और उतना ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए मैंने इसको रखा है अपनी लिस्ट में, ठीक है। अब फिर उसके बाद आ जाता है फिफ्थ, इफ़, ठीक है। इफ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, मैं सबके लिए इम्पोर्टेंट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे ही सबका अपना अपना अलग एरिया है परफॉर्म करने का और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों इफ़ एक ऐसा फॉर्मूला होता है ना। तो अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर है, मैं यहाँ पर आपको इफ़ लगा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये मैंने फॉर्मूला लगाया है, सैलरी चेक, ठीक है। सैलरी चेक मैंने यहाँ पर एक नाम दे दिया और मैंने इसको देखा कि यहाँ पर लेट्स से इफ, है ना, इफ कब लगता है, या तो ये या तो वो, ठीक है। तो इफ लॉजिकल टेक्स्ट, यानी कि मैं सैलरी पे लगा रहा हूँ, इफ लॉजिकल टेक्स्ट 5000 यानी कि G2 में, तो जहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ G2 की सेल में अगर ये सैलरी
इज ग्रेटर देन 6000, ठीक है, ग्रेटर देन 6000, देन गिव मी व्हाट 6000 प्लस otherwise give me what below 6000 या लेस देन 6000, ठीक है दोस्तों। ये लिखा मैंने सिंपल सा। तो इसमें क्या है देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। तो यानी कि इसमें लॉजिकल वैल्यू क्या थी हमारी, लॉजिकल वैल्यू थी हमारा जी कॉलम में हमने फॉर्मूला लगाना है। तो यानी कि हमें देखना है कितने लोगों की सैलरी 6000 से ज़्यादा है और कितने लोगों की 6000 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया 5000 में, तो उससे हमारा चेक भी हो जाएगा हमारा फॉर्मूला सही है या गलत है। तो ठीक है, तो जब भी आपको करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इफ लगाने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉजिकल टेस्ट, ठीक है, ये था। फिर उसमें लॉजिकल वैल्यू थी G2, फिर हमने उसमें टेस्ट क्या लगाया कि 6000 से ज़्यादा है, तो हमको क्या चाहिए, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो हमको 6000 प्लस आ जाए, अगर वैल्यू गलत है तो हमको लेस देन 6000 आ जाए। तो इसके साथ में और भी कई सारे क्राइटेरिया लग जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं अभी सिर्फ वन क्राइटेरिया का बता रहा हूँ, जब मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूँगा तो इसके बाद में और भी कंडीशंस आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे आ गया, ये लेस देन 6000 है, ठीक है। अब ये 6000 है, लेकिन मैंने इसको अभी या मैंने कंडीशन क्या दिया था, अगर 6000 से ज़्यादा है तभी ये आएगा, अदरवाइज लेस देन 6000 आएगा। तो क्योंकि ये फर्स्ट क्राइटेरिया में नहीं फॉलो हुआ, सेकंड में हुआ है, इसलिए इसको लेस देन 6000 इसने कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा इफ का फॉर्मूला। अभी हम इसको पूरा नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए जहाँ पर ब्लैंक है तो उसको 0 कंसीडर करके और फिर ये लेस देन 6000 इसने आउटपुट दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा पांचवा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद आता है मैक्स, ठीक है। मैक्स जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैक्स होता है कि कभी हमको देखना होता है कि सबसे ज़्यादा, जैसे कि अगर हमारे पास ये सारे लोगों की सैलरी है, अब इसमें मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको मैं दे रहा हूँ सैलरी। तो उसके लिए यहाँ पर जाता हूँ, सबसे ज़्यादा कितनी सैलरी दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ इज इक्वल टू सिंपल सा मैक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, मैक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ और फिर यहाँ पर इसको ये सारा सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये दे दिए, सबसे ज़्यादा आप सैलरी दे रहे हो 4,21,000। जैसे ये मैक्स होता है वैसे ही मिनिमम भी होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें अब मैक्स की जगह मिनिमम कर दो, ठीक है, मिनिमम 5000 है और मैक्सिमम 10,000 है। तो ये दोस्तों ये एक हमारा था मैक्स और मिनिमम का फॉर्मूला। अभी हमारे पास में है क्या, फिर 6 है लेंथ। तो लेंथ क्या होती है दोस्तों, लेंथ होती है जैसे कि हमारे पास में एक्सेल में कई सारे, जैसे एक सेल में कितने लेटर्स लिखे हुए हैं, तो वो अगर हमको चेक करना है तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने का ये ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करते हैं और इसमें हम लिखते हैं LENGTH, ठीक है, हमें लेंथ पता करनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है LEN और फिर आपने ब्रैकेट ओपन करके और फिर उसके बाद जो भी आपका सेल है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा लेंथ। तो यानी कि 13 रोज है। जैसे कि कभी आपको मोबाइल नंबर चेक करना है, मोबाइल नंबर सही है या गलत है, तो वो 10 लेटर्स का होता है, ठीक है। तो आप इसको मोबाइल नंबर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसमें मैंने किया, किसी में 13 लेटर्स हैं, किसी में 17 है, किसी में 6 है, तो जो भी है अब यहाँ से हम फिल्टर करके अपने कुछ भी इसमें आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे हमें 10 से ज़्यादा लेटर्स वाले देखने हैं, कितने लोग हैं, वो इतने लोगों का नाम बड़ा है, ठीक है। तो तीन लेटर्स के उनका क्या ही नाम होता है, ये तो फर्जी नाम होगा लगभग। देखिए राव, ये इससे आप किसी को आइडेंटिफाई
नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका इस काम के लिए यूज़। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा लेंथ का फॉर्मूला। अभी इसके बाद आते हैं हम काउंट। ठीक है, तो जैसे हमने सम सीखा था वैसे ही काउंट है, लेकिन काउंट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि काउंट भी दो तरह से यूज होता है। जैसे जिस तरह से सम यूज होता है उस तरह से तो काउंट यूज होता ही है। जैसे ये मैंने इसको कर लिया काउंट, ठीक है, ये काउंट हो गया, लेकिन ये 34 है। और जब मैंने इसको यहाँ पर पेश किया तो यहाँ पे काउंट कितना आया, 1। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूमेरिक कैरेक्टर है, वो है 0। ठीक है, बाकी सब में यहाँ पर है। तो इसको काउंट की जगह हम यूज करते हैं हमेशा टेक्स्ट के लिए काउंट ए। ठीक है, जब आप काउंट ए करेंगे तो वो सबको काउंट करेगा, जो न्यूमेरिक होगा उसको भी काउंट करेगा और जो टेक्स्ट होता है उसको भी काउंट करेगा। सेम इसके साथ भी वैसे ही क्राइटेरिया है जैसे हमने सम के साथ में सीखा था। इसको कॉमा कॉमा करके भी आप लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे फिर से मैं बता देता हूँ, काउंट और फिर आपने ये किया, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद फिर आपने कुछ और रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो इसमें जितनी मर्जी आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा काउंट का फॉर्मूला और सेम काउंट ए के साथ होता है। तो ये था हमारा काउंट ए। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रिम। ठीक है, ट्रिम का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब हम वीलुकअप लगाते हैं। और कई बार हमारे वीलुकअप नहीं लगता है, लेकिन कई वैल्यूज़ होती है जहाँ पर वो वैल्यूज़ लिखी होती है लेकिन फिर भी वीलुकअप नहीं लगता है। तो आपको उस केस में ट्रिम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो ट्रिम का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि वो क्या करता है, जहाँ पर आपके भी टेक्स्ट में दो जगह स्पेस होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है गंगा गौड़ संतोष। ठीक है, जैसे इसमें एक से ज़्यादा स्पेस है तो यहाँ पे लेटर्स 21 हो गए लेंथ में। ठीक है, तो अभी आपको चेक करना है, इसको ट्रिम करना है। ठीक है, तो ट्रिम का फॉर्मूला होता है इक्वल टू TRIM और ट्रिम। ठीक है, तो जब भी आपका वीलुकअप नहीं लगे या कुछ प्रॉब्लम आए तो आप सिंपल से उसको ट्रिम कर लीजिए। तो देखिए इसमें सारे जो दो स्पेस थे उसकी जगह एक स्पेस कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये जब भी आपका मल्टीपल स्पेसेस आ रहे हो तो आप इसको ट्रिम करके फिर इसमें वीलुकअप या कोई भी फंक्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा 9th फार्मूला। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्कैटिनेट। इसको मैंने रखा है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है अगर आप एक्सेल में वर्क करते हो तो। यानी कि जब भी आप को मतलब जैसे मल्टीपल चीज़ें करनी है या फिर कॉन्कैटिनेट, अब जब आप वर्किंग करोगे तो शायद आप इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो आपको मैं सिंपल सा सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, अभी एक ये बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि ये लिखा है मेरे पास प्रतापगढ़ और फिर उसके साथ में ये सी लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को सेम मतलब एक सिंगल सेल में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू B7 M% और फिर उसके बाद मैंने जो भी सेल सिलेक्ट करूँगा तो उसके साथ में ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो अभी ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए और भी तरीके हैं, आप फंक्शन से भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको दिखता है, लेकिन ये तरीका बहुत इजी है। इज इक्वल टू M% जैसे मैंने लिखा, अब मुझे जैसे कि ये एक साथ में लिख गया था लेकिन एक साथ की जगह पर मुझे इसमें बीच में स्पेस देना है। तो मैं क्या करूँ, M% डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर M% और फिर उसके बाद ये हो गया। देखिए बीच में स्पेस आ गया, या स्पेस की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हाइफन लिख सकते हैं। ठीक है, हाइफन भी लिख करके आ गया। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही यूज़फुल होता है। और एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट से कि मेरे पास कोई डेट है, मैंने लेट से ये डेट लिख दी। ठीक है, अभी ये डेट है मेरे पास और इसमें अब मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम करता हूँ और इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ।
ठीक है। तो ये मैंने ब्रेक कर लिया, ये अलग अलग कॉलम में हो गया। तो ठीक है, अभी ये मेरे पास डेट आ गई, ये मंथ आ गया और ये ईयर आ गया। अगर मुझे इसको डेट फॉर्मेट में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले डेट लूँगा %, ठीक है, और डेट के बीच में सेपरेटर क्या होता है, हाइफन होता है। हाइफन के लिए मैं पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, फिर हाइफन लिखूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर %, फिर क्या, मंथ लिखूंगा, फिर उसके बाद में फिर %, लिखूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर हाइफन, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर %, और फिर उसके बाद ईयर। ठीक है, तो ये देखिए फिर से मेरा ये डेट मैंने इसको क्लब कर दी। तो इस तरह से आप कोई भी डेट का फॉर्मेट सही कर सकते हो इससे, या फिर मतलब आप इसमें कई सारी सेल को कंबाइन कर सकते हो, फिर उससे अपना वी लुकअप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके राकेश राकेश कई लोग हैं जिनका नाम राकेश है, ठीक है, और उनके साथ में उनका फादर का नेम कॉन्कैटिनेट करके आप उनके रिस्पेक्टिव कोई भी वैल्यू उठा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से हेल्प करता है। ये सारे फॉर्मूलेज हैं। और एक बात और सबसे ज़रूरी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूलेज जैसे मैंने बताए हैं तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताए हैं, और जब आप इसको यूज़ करोगे तो इनको यूज़ करने का बहुत मतलब कई जगह ऐसा होता है आप कई सारे फॉर्मूलों को सिंगल जगह पे यूज़ कर पाते हो। जैसे वी लुकअप के साथ में आप इफ भी यूज़ कर सकते हो, सम इफ के साथ में आप मतलब काउंट यूज़ कर सकते हो, या फिर कॉन्कैटिनेट यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। वी लुकअप के साथ में आप कॉन्कैटिनेट यूज़ कर सकते हो। तो जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, और ये वर्किंग का तरीका है और आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना, और आगे मेरी आने वाली वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।